वाले सिस्टम को बोलते हैं ऊपर वाले सिस्टम को बोलते हैं, रुक जाओ, ऊपर वाले सिस्टम को बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इसमें बॉडी से हार्ट की ओर या हार्ट से बॉडी की ओर जाता है, ठीक है ना। और नीचे वाले सिस्टम को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, और ऊपर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, और ऊपर वाले को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखो, इन दिस ब्लड कंप्लीट्स इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द राइट ऑर्टिकल थ्रू बॉडी ऑर्गन। इसमें क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑर्ट्रियम होते हुए बॉडी ऑर्गन से क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है। लेकिन पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, इन दिस द ब्लड कंप्लीट करता है सर्कुलेशन फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू राइट ऑर्ट्रियम थ्रू द लेफ्ट ऑरिकल थ्रू द लंग्स। अरे देखो क्या हुआ कि देखो, डबल सर्कुलेशन में पता नहीं कि हार्ट से जो ब्लड है 2 बार पास होगा, ट्वाइस थ्रू द हार्ट। अब उसमें ये बता है कि 2 तरीके से पास होगा। ये वो नीचे वाले को बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ऊपर वाले को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये वाला फिगर बना दोगे। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन किससे जुड़ा रहता है, बॉडी से, थ्रू बॉडी। ये किससे जुड़ा होता है, लंग्स से, थ्रू लंग्स। अब चलो, अब इससे इतना चीज याद हो गया, फिगर भी याद हो गया। बच्चा को ये याद ही नहीं होता है, बहुत टफ लग रहा है ना। इसका ट्रिक है यहाँ पे एल बी आर है, लबड़ा बॉडी, बस यहाँ याद रखो, लबड़ा बॉडी। इसमें यही बात लिखना है, लबड़ा बॉडी। देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑर्ट्रियम में जाता है थ्रू द बॉडी। देखो यही बात लिखा हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑर्ट्रियम में जाता है थ्रू द बॉडी। अरे मजा आ गया, दिमाग लगाना पड़ता है। इसी का उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल में जाता है, कहाँ पे, थ्रू द बॉडी, लंग्स। तो इसमें ये क्वेश्चन आएगा सेम टू, कुछ नहीं घुमाएगा, बोलेगा क्या कि डबल ब्लड सर्कुलेशन किसको कहते हैं। तो डबल ब्लड सर्कुलेशन में जो हार्ट से ब्लड 2 बार पास होगा। पहले वाले को कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, दूसरे वाले को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर यहाँ पे लिखोगे ब्रैकेट में थ्रू द बॉडी, और इसमें थ्रू द लंग्स। बॉडी में जब ब्लड हार्ट और बॉडी के बीच में जब ब्लड का कनेक्शन हो फ्लो का, तो इसको कहेंगे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और ब्लड हार्ट और लंग्स के बीच में ब्लड का फ्लो का कनेक्शन हो तो उसको कहेंगे पल्मोनरी कनेक्शन। अब इसके अंदर क्या लिखना है तो इतना याद नहीं करना, क्या याद करना है, लबड़ा बॉडी। मतलब कि ब्लड फ्लो थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट ऑर्ट्रियम थ्रू द बॉडी। इसमें याद क्या करना है, इसी का उल्टा कर देंगे, राइट ऑर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑर्ट्रियम थ्रू द लंग्स। याद हो गया। और ये वाला फिगर बना देना, कौन वाला, ये वाला ऐसे फिगर बना देना है। इसको हार्ट बना देंगे, इधर की ओर ऐसे दिखा देंगे, इधर की ओर ऐसे जा रहा है, इधर लंग्स कैपिलरी लिख देंगे इसको, और इधर ये पूरा बॉडी वाले इसको कहाँ, लंग्स वाला ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है। इसमें क्या लिखना है, बॉडी, लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट ऑर्ट्रियम। इधर क्या है, इसमें क्या लिख दोगे, थ्रू द बॉडी, उसका राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑर्ट्रियम थ्रू द बॉडी। अब चलिए इस पे आते हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि कितना चीज़ पढ़ना है भाई, बहुत चीज़ पढ़ना रहता है। इसमें ना ब्लड का पूछता है कि कौन एनिमल में गर्म खून है, वार्म ब्लड है, कौन एनिमल में कोल्ड खून है। अब फिर ये पूछता है कि किस एनिमल में कितना चेम्बर हार्ट है। हम लोग में कितना चेम्बर है, 4। लेकिन क्या सभी एनिमल में 4 होगा, नहीं। तो ये चीज़ पूछता है, ठीक है। कि हम लोग में कैसा सर्कुलेशन होता है, डबल। तो क्या सभी एनिमल में डबल होता होगा, किसी में सिंगल होता है, किसी में डबल होता है, लेकिन खून उसमें सेप्टम नहीं दिया रहता है, तो खून क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो उसको कहेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। हम लोग में सेप्टम दिया रहता है तो खून मिक्स नहीं ना होता है, तो हम लोग में कहेंगे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। और किसी में सिंगल सर्कुलेशन होता है, मतलब उसके हार्ट से लंग्स, हार्ट से एक ही बार खून पास होता होगा, तो उसको कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ये समझ में आ गया। अब ये चार्ट है, इसको ऐसे याद रखें हम। एक और भी ट्रिक होता है MBRAF कर का, MB मतलब बर्ड, R मतलब R, A मतलब F। वो वाला याद मत करो, यहाँ पे क्या कि स्लाइड दिया हुआ है ऊपर से नीचे की ओर। तो इसका ट्रिक बनाया परमार। क्या है, परमार। P मतलब पीसेस, यानी कि फिश का नाम है, साइंटिफिक नेम। A मतलब एम्फीबियन, R मतलब रेप्टाइल्स, पर
एव से एम से कुछ नहीं है, रुको कैसे हो गया, ठीक है पर, अच्छा परम है, सॉरी परम ठीक है, परम परम परमार नहीं, परम क्या है ठीक, परम परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम परम ही है। अच्छा समझ में आ गया। तो परम, पी से क्या है फिश, ए से एम्फीबियन, आर से रेप्टाइल, ए से एवस जिसको बर्ड भी बोलते हैं, एम से मैमल्स। इसे याद हो गया परम। हाँ। अब यहाँ से करो दो, पी में कितना, फिश में कितना होगा, फिर इसमें तीन तीन, फिर चार चार, दो तीन चार चार, ऐसे हम याद कराते हैं, चार तीन चार चार तीन तीन दो, लेकिन तुम याद करो दो तीन तीन चार, बढ़ते जाना है, दो तीन तीन चार चार। अब उसके बाद है इसमें दो रहेगा तो सिंगल सर्कुलेशन होगा, फिश है। तीन तीन वाला जिसका रहेगा तो उसमें कैसा होगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि इसमें खून क्या हो जाता है, मिक्स। चार चार है जिसका तो उसमें क्या होगा, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, इसमें खून क्या होता है, नो मिक्स। अब उसके बाद वार्म ब्लड के कोल्ड ब्लड, तो यहाँ देखो जिसका भी चैम्बर 4 है ना उसमें क्या है, गर्म खून है, और बाकी जो भी चैम्बर बच गया उस सब में क्या है, कोल्ड ब्लड। तब बताओ ये याद हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। बस इसको याद रखना है कैसे, परम PARAM। अब बताओ चैम्बर कैसे, दो तीन तीन चार चार। अब इसमें है सिंगल सर्कुलेशन, इसमें इस दोनों में क्या है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इसमें क्या है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। अब जिसमें 4 है उसमें कितना है, वार्म ब्लड है, बाकी सब में क्या है, कोल्ड ब्लड। क्या तुम्हारा याद करा देगा इसे कोई तेजी में, देख। चलो अब यहाँ पर हम लोग क्या है, हार्ट भी पूरा पढ़ लिए। अब कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या है इसमें, ये बताना है, इसमें ये बताना है तुमको कि हार्ट का सवाल है, आया था 2022 में। कब आया था सीबीएसई में, 2022 में। तो अब देखो ये क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कनेक्शन बिटवीन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल मार्क ए एंड बी इन द डायग्राम ऑफ वुमेन हार्ट। यहाँ पे देखो ये डायग्राम क्या है, दिया हुआ है, ए में ये डायग्राम बना के दे दिया हार्ट का एग्जामिनर, और ये बी लोकेट कर दिया, ठीक है ना। कुछ भी आ सकता है, कल की इधर कोई बी एफ सी, तो सब नाम रियल वाला से याद करना होगा ना। तो ये देखो तो बोल दिया कि ब्लड वेसल, तो बताओ ये ए क्या है, ये ए ब्लड वेसल जो है, पाइप ए का नाम क्या है, ए बी ई है, तो क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहले ई पहचानना होगा ना, ए कौन सा पाइप है, बी कौन सा पाइप है, पहचानना होगा ना। चलो हम बोले थे कि 2 फिगर याद रखना है, बोले थे, समझे पप्पू, दोनों फिगर याद रखना है। ये तो फंक्शन समझते हो ना इससे, लेकिन रियल फिगर तो यही ना है। इसका इम्पोर्टेंट का धब्बा भी लगा हुआ है, ठीक है, रुक जाओ, इम्पोर्टेंट का धब्बा भी लगा हुआ है, समझे पप्पू। दोनों फिगर क्या करना है, याद रखना है। अब यहाँ पे देखो एग्जामिनर क्या किया है, इसके जगह पे यही ना चीज देखो तुमको क्या फंसाया है, यहाँ पे उलझाया है। यही नाम तुमको दे दिया था ए, यही नाम दे दिया था बी। कल हो के सी भी तो दे सकता है, यहाँ पे सी बताइए क्या है, डी क्या है, ये सब याद रखना है ना, ई क्या है, मोटा मोटी यही सब कम से कम नाम याद रख लो। यहाँ पे एफ दे देगा, ये एफ क्या है, ये बोल देगा कि ई वाला बताइए इसका नाम मोटा, जी क्या है, ठीक है ना, इसका दे देगा के क्या है, ऐसा टाइप का। फिलहाल यहाँ पर ये दोनों दिया है, तो ये ए क्या था यहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी। अब बी क्या है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन। आइए यहाँ पे देखिए, ये ए क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, और ये पल्मोनरी वेन। अच्छा ये बताओ, पल्मोनरी आर्टरी है, आर्टरी है, तो पाइप का दिशा क्या होगा, हार्ट से बॉडी की ओर, नहीं लंग्स की ओर, क्योंकि पल्मोनरी लगा है। दूसरी बात, पल्मोनरी लगा यानी कि लंग्स तो धोखा देगा, तो कैसा खून बहेगा, इम्प्योर। अब इसका वेन इसमें आते हैं, पल्मोनरी वेन, तो कहाँ से होगा इसका पाइप का, ये बॉडी से हट जा रहा था ना, तो बॉडी लंग्स में जाएगा, लंग्स से हट, लंग्स, हाँ लंग्स से। बॉडी चेंज होता है भाई, कितनी बार करा है। उसके बाद क्या है, धोखा देगा, तो ये प्योर, ठीक है। आइए अब हम सवाल सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिख भी दिए हम कि, यहाँ पे लिख भी दिए कि ए क्या दिया है, पल्मोनरी आर्टरी है, अब बी क्या है, पल्मोनरी वेन, तो तुम इसी साइज में लिख लेना। तो ये देखो ब्लड वेसल ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। क्वेश्चन के अनुसार तो इसमें कैसा खून बहेगा, इम्प्योर। तो इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स, कैसा ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। सबसे पहले इसका दिशा बनाओ,
कहाँ से कहाँ तक होता है इसमें? पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से कहाँ तक बहता है? हार्ट से लेके लंग्स में। हार्ट से लेके लंग्स में। लंग्स में, यानी हार्ट टू द लंग्स। सही है। और कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी ब्लड से फ्लो होता है। तो बात क्या है यहाँ पे? सही है। सही है कि गलत? सही है। सही है। अब ब्लड वेसल बी, ये क्या है? पल्मोनरी वेन। तो इट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द लंग्स। टू द लंग्स यहाँ गलत लिखा हुआ, फ्रॉम द लंग्स होना चाहिए। ये मतलब हम देखे हुए क्वेश्चन की क्या है यहाँ पे, काट दो। फ्रॉम द लंग्स मान लो बोल रहा है। अच्छा टू ए द लंग्स बोल रहा है, फ्रॉम द लंग्स ऐसे लिखो, ठीक है ना। तो वेन है, तो वेन में कैसा? पल्मोनरी वेन है। तो वेन में बहेगा अच्छा खराब खून। अब पल्मोनरी वेन है तो अच्छा खून, ऑक्सीजन वाला बहेगा, ये सही है। लेकिन फ्रॉम द लंग्स, फ्रॉम द लंग्स मतलब लंग्स से हार्ट की ओर। हार्ट की ओर जाता है। लंग्स से हार्ट की ओर जाता रहा है। फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। फ्रॉम हार्ट टू लंग्स नहीं ना? नहीं, ठीक है, वो पल्मोनरी आर्टरी। अब उसके बाद तो ये भी दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। सही है। अब तीसरा देखो, ब्लड वेसल बी, लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्स एट इज रिसीव ब्लड फ्रॉम इन द वेसल। तो सबसे पहले देखो आर्ट्रियम बताया थे 4 चैम्बर। हाँ। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट आर्ट्रियम। इसको क्या बोलते हैं? राइट आर्ट्रियम। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम। राइट वेंट्रिकल। हाँ, राइट वेंट्रिकल। ऊपर वाले को आर्ट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल। ऊपर वाला आर्ट्रियम क्या करता है? खून को रिसीव करता है। सही तो है। आर्ट्रियम क्या करता है? खून को रिसीव करता है। और ब्लड वेसल ए, ब्लड वेसल ए, ब्लड वेसल ए मतलब किसकी बात हो रही है? पल्मोनरी आर्टरी की बात हो रही है। तो पल्मोनरी आर्टरी, तो राइट आर्ट्रियम ब्लड वेसल ए। तो यहाँ पे बोला कि राइट आर्ट्रियम हैज अ थिक मस्कुलर वॉल एज इट हैज टू पंप टू दिस ब्लड। राइट आर्ट्रियम मतलब आर्ट्रियम, आर्ट्रियम क्या करता है? खून को रिसीव करता है। तो यहाँ पे पंप लिखा है, तो क्या हो जाएगा? गलत। तो 1 2 3 डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। तो अब बताओ 222 वोट का क्वेश्चन है, रट के कुछ होगा रे भाई? नहीं, इसको कैसे इतना दिमाग लगाना पड़ा? भयंकर क्वेश्चन है, जाके दिखा देना गौर पे भी ऐसे ही से सवाल आता है कि एक सवाल को सॉल्व करने के पीछे ना उसका थ्योरी आधा घंटा पर आ जाता है। अगर 10 वो सवाल नहीं, भाषा चेंज कर देगा, फ्रॉम द हार्ट टू द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट टू वार्ड, कुछ भी इतना सारा भाषा सब लॉजिक सिखा दिए कि नहीं? तो इससे पकड़ भी लेगा, समझ में आया? ऐसे ही से सवाल आता है। तो इसमें दोनों खोपड़ी लगाना है, ये केवल यही याद होगा तब भी मुंह बना देगा, केवल ये तब भी मुंह बना देगा। इसी कारण क्या किए, समझे पप्पू? दोनों एकदम याद होना चाहिए। हार्ट का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है डिनोट करने के लिए डबल सर्कुलेशन दिया हुआ है, फिगर बताए थे। हाँ। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? डिनोट करने के लिए। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है बताए? ये तो लंग्स है। हाँ। ये बॉडी है, ये हार्ट है। बताओ। ये अरोटा है, वो वेना कावा है, फिर ये क्या है? अरोटा वो नहीं है। अरोटा देखो ये पल्मोनरी वेन है, ये अरोटा है, नीचे वाला अरोटा, और ये वेना कावा है, वेना कावा, और ये पल्मोनरी आर्टरी है। आपको कैसे याद हो गया? मैंने ट्रिक बनाया हुआ है ये बच्चे लोगों के लिए। ये फिगर आया हुआ है 2022 में, इससे पहले भी आया हुआ है। तो ऐसे 1 2 3 4 पूछेगा, तुम तो ऐसे बना भी दोगे। हाँ। पूरा फिगर पूछे तो पूरा फिगर बना दोगे, लेबलिंग करने के लिए लेबलिंग भी कर दोगे। हाँ। इसका ट्रिक है पीवी आईओ वीसी पीए, पीवी आईओ वीसी पीए, पीवी आईओ वीसी पीए। पीवी मतलब पल्मोनरी वेन, एओ मतलब अरोटा, वीसी मतलब वेना कावा, पीए मतलब पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ देखो क्या है? पल्मोनरी वेन। ये क्या है? अरोटा। ये क्या है? वेना कावा। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है ना, पल्मोनरी वेन। 1 2 3 4 ऐसे चलते हैं, 1 2 3 4, पीवी आईओ वीसी पीए। ठीक है ना। चलो यहाँ देखो वही बात लिखा हुआ है, कहाँ गया? पीवी, सॉरी यहाँ पे 1 सेकेंड, वो घुमा के फिगर दिया हुआ था। अच्छा, कहाँ चल जाएगी यार? 1 सेकेंड। हाँ यही ना पूछ रहा था, इसके बारे में ना पूछ रहा था। पल्मोनरी आर्टरी, पीवी ये वाला का नाम यहाँ पे दिया हुआ अरोटा। यहाँ पे लिखो ना अरोटा, पीवी आईओ
वीसी वेना कावा, ये वेना कावा, यही वेना कावा लिखा हुआ है। हाँ, और ये पल्मोनरी आर्टरी है। मतलब पाइप का नाम पूछ रहा है। इस पाइप का नाम क्या है? क्या है? पल्मोनरी वेन। इस पाइप का नाम क्या है? अरोटा। इस पाइप का नाम क्या वेना है? कावा। इस पाइप का नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। समझ में आ गया ना? हाँ। तो सब ये है। अब ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन पढ़ लिए, नहीं, ठीक है ना? ब्लड पढ़े थे ना। तो वही ना ट्रांसपोर्टेशन है पकड़े। अच्छा, ह्यूमन पढ़ लिया। अब हम लोग क्या किस में पढ़ने जा रहे हैं? प्लांट में। प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है? प्लांट में दो चीज ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक ब्लड भी होता है, एक ब्लड का एक होता है पानी, एक होता है फूड। पानी होता है जाइलम से, याद करते हैं जाइलम जल, ये तो तुमको तुरंत हो जाएगा। फोलेम फूड। तो ठीक है, जाइलम और फोलेम के बीच में अंतर पूछता है। और ये भी बताए थे कि जाइलम का 4 पार्ट होता है, याद है? हाँ, जाइलम का 4 पार्ट होता है। हाँ। कैसे याद करा थे? टीवीएक्स। फोलेम को बता दो तो। वोलेम का एस हाँ था। देखो अभी तक याद है तुमको, ये लिखा। हम जो पढ़ाई याद है, उसके पहले तुमको कितने टीचर पढ़ाया, कुछ याद है दिमाग में? कुछ याद नहीं। तो जाइलम का 4 पार्ट होता है। हाँ। टीवीएक्स, ट्रैकियार्ड्स, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। अभी जब का फंक्शन भी याद है कि ट्रैकियार्ड वेसल का काम क्या है? वही काम होगा जो जाइलम का ओरिजिनल काम होगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर या फिर कंडक्शन ऑफ वाटर। फाइबर क्या करता है? हमेशा सपोर्ट करता है प्लांट को। पैरेन्काइमा क्या करता है? पैरेंट क्या करते हैं? फूड स्टोरेज। तो इसका भी काम क्या होगा? फूड स्टोरेज। और ये जो तीनों ऊपर वाले क्या होता है? डेड। ये लास्ट वाला दोनों क्या होता है? ये सिर्फ ये वो क्या होता है? जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग। उसका हाँ। अब ये फोलियम का क्या होता है? तो एसएससी, सिप सेल, सिप ट्यूब भी होता है, नहीं दिया इसमें। कंपेनियन सेल, इसमें जैसे उसमें जाइलम पैरेन्काइमा था, फाइबर था, इसमें भी क्या होगा? फोलियम पैरेन्काइमा और फोलियम फाइबर, ठीक है ना? तो इसमें सिप सेल, सिप ट्यूब, इसका काम क्या होगा? वही काम जो फोलियम का ओरिजिनल काम। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है? जल का। ट्रांसलोकेशन किसका होता है? फूड का। फूड को ट्रांसपोर्ट करने का भाषा क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। फोलियम पैरेन्काइमा स्टोरेज, और फाइबर आ जाता है सपोर्ट। और एक चीज याद रखना है कि जाइलम का अधिकांश पार्ट क्या होता है? डेड। कैसे याद रखेंगे? तो देखो जाइलम से क्या बताएं? जल। तो जल के क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। हाँ। तो वही है। इसका ऊपर तीनों वाला पार्ट याद रखना है, डेड है। सिर्फ ये क्या है? लिविंग। तो इसी कारण जाइलम को क्या बोला जाता है? मोस्टली डेड सेल से बना हुआ है। और फोलियम उल्टा कर दो, फोलियम क्या होगा? फल क्या होगा? तो जिएगा। तो ऊपर का तीनों क्या हो जाएगा? लिविंग। लास्ट में जो बोला क्या हो जाएगा? डेड। समझ में आएगा ना? हाँ। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस आता है लिखने के लिए। तो जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? जल का। किसका ट्रांसलोकेशन करेगा? फूड का। ये यूनिट डायरेक्शन होता है, मतलब यूनिट डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में। लेकिन पानी तो एक ही डायरेक्शन में चाहिए, ऊपर की ओर। फूड तो हर एक अंग में रहना चाहिए ना, तो ये बाई डायरेक्शनल है। फिर ये किससे बना रहता है? जाइलम जल, मेनली कंपोज्ड ऑफ डेड सेल। सिर्फ एक के वो लिविंग सेल है। कौन है वो? जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेंट हमेशा लिविंग रहेंगे भाई, पेरेंट खाना खिलाने के लिए। और जो फोलियम है वो क्या हो जाएगा? लिविंग सेल मोस्टली, लेकिन ये वो डेड है। कौन? फाइबर। फिर इसका 4 पार्ट है। ट्रैकियार्ड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। इसका सिप सेल, सिप ट्यूब, कंपेनियन सेल और फोलियम पैरेन्काइमा, फोलियम फाइबर। याद हो गया? यही पूछेगा कैसे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो बोलना थ्रू जाइलम एंड फोलियम। इस दोनों का अंतर बताने लगना, ठीक है? अब ये है जाइलम का पूरा। सिर्फ पूछे जाइलम के बारे में तो जाइलम के बारे में पूरा बता देना। सिर्फ पूछे फोलियम के बारे में तो सिर्फ फोलियम के बारे में पूरा बता देना। अब यहाँ पर है कि एक है ना कि पानी क्यों ऊपर चढ़ता है? ऐसा क्यों होता है? पानी ऊपर क्यों चढ़ता है? ट्रांसपिरेशनल पूल के कारण। किसके कारण चढ़ता है? 2 चीज के कारण चढ़ता है। एक रूट प्रेशर के कारण, एक ट्रांसपिरेशनल पूल। इसको बोलते हैं ये सक्शन पूल, ठीक है ना? इसको छोड़ते हैं, थोड़ा देर बाद आते हैं, ठीक है? रुक जाओ। फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन आओ इसी को अभी देख लेते हैं, ठीक है ना? तो इस दोनों के कारण क्या होता है? पानी ऊपर चढ़ता है, ठीक है? ये फिगर याद रख लेना। ट्रांसपिरेशनल पूल के ऊपर कोई क्वेश्चन है ना तो लिख लेना। ये जो रूट है ना, रूट प्रेशर, वो पुश करता है पानी को ऊपर जाने के लिए। ऑस्मोसिस भी पुश करता है पानी को। ऑस्मोसिस मतलब सोखना, पानी को सोखता है और ऊपर जाने के लिए करता है। गैस डिफ्यूजन, वाटर ऑस्मोसिस, याद आ रहा है? और उसके बाद ये फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन का पूछता है एग्जाम में। तो ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या?
वाटर और मिनरल को थ्रू जाइलम एंड फोलम। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। पानी हर एक जगह का ऊपर नीचे जाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा, जैसे ब्लड हम लोग में टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हाँ। तो ये भी हेल्प क्या करेगा, टेम्परेचर रेगुलेशन। ट्रांसमिशन हेल्प्स गेट टू एक्सेस ऑफ वाटर। अरे ये दो वो याद कर दो, तीन वो फिगर बना देना वो वाला। और यहाँ पे लिख देना कि रूट प्रेशर, फिर वो यहाँ पे ऑस्मोसिस प्रेशर, और यहाँ पे पत्ता बना देना। यहाँ पे लिखना ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है जाइलम ऑफ वॉल्यूम के थ्रू कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। एब्जॉर्प्शन में वाटर एंड मिनरल्स टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। लिख लोगे? ठीक है चलो। और यहाँ पे है, यहाँ पे देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन फोलियम अकर्स इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। अच्छा एक चीज और देखो, व्हाट डू मीन बाय ट्रांसपिरेशन, ये पूछता है तो बता देना एक फोर्स है दैट मूव्स द वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लिप्स ऑफ प्लांट। रूट से लेके लिप्स तक पानी को क्या कहता है, पहुंचाएगा। फिगर भी बना देना, फिगर बनाओगे तो लिखना कम पड़ेगा। क्या ऐसे काम करता है, वाटर वही रूट एयर प्रेशर लगाता है, ऑस्मोसिस प्रेशर लगाता है, वही क्वेश्चन है। ठीक है। ट्रांसपिरेशन पुल को आदमी हल्के में ले लेता है, कभी 1-2 नंबर में चिपका देता है। तो समझ गए ना? हाँ। ये बना देंगे अपने से पढ़ना, ये थोड़ा सा कुछ अपने से भी याद किया जाता है। सब तो याद करा ही दिया, घुसा थोड़ी देंगे इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम आर मेन वाटर कंडक्टेंस चैनल। कौन सा जाइलम का 4 पार्ट है, TVX, जाइलम फाइबर, जाइलम पोरेनकाइमा। तो जो टर्कियार्ड्स और वेसल है, ये तो वही काम ना करेगा जो जाइलम ओरिजिनल काम करता है। तो वाटर, तो ये BC। समझ में आएगा क्या है? Which of the following is the major driving force for the ascent of sap? Ascent of sap, यही शब्द ascent of sap मतलब क्या, पानी खींचना। ascent of sap इसी को बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन पूछेगा यहाँ पे ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन। द फोर्स बताइए, वो फोर्स कौन है जो कंट्रीब्यूट करता है ascent of sap? तो यही एक रूट प्रेशर, एक ट्रांसपिरेशन सक्सेस। ये तो दोनों करता है, लेकिन दिन में कोई और करता है, रात में कोई और करता है। चलो बताते हैं। देखो यहाँ पे पूछ रहा है ड्राइविंग फोर्स कौन है, किसके लिए, फॉर असेंट ऑफ सैप ड्यूरिंग डे पूछ रहा था। डे में काम करता है ट्रांसपिरेशनल पुल, रात में काम करता है रूट प्रेशर। समझ में आ गया ना? ट्रांसपिरेशन के ऊपर कोई सवाल पूछे आता है तो वो फिगर बना देना सबसे पहले, ऑस्मोसिस प्रेशर, रूट प्रेशर, फिगर में जो भी लिखा हुआ लिख देना, जो फंक्शन उसका वो लिख देना। ठीक है ना भाई? चलो अब उसके बाद यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब फूड, तो फोलियम। अब यहाँ पर हो गया पूरा चैप्टर भी समाप्त नहीं हुआ है। ये कौन तीसरा वाला प्रोसेस समाप्त हो गया, ट्रांसपोर्टेशन। अब आते हैं चौथा। इसको हम इतना बेहतरीन तरीके से डिजाइन किए है ना, बेहतरीन तरीके से कि इसको हम दिमाग लगाए। रात का बज रहा था 2:30। अब हम कहे कि भाई कुछ ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा हम मेहनत कर रहे हैं। तो हम कहें कि चैप्टर को कैसे 10 मिनट में हम समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले गए हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने लगे, कैसे कैसे आया है। तो हम देखें कि बहुत बार मतलब लगा आधा घंटा देखने में। ठीक है, प्रीवियस ईयर में कहाँ कहाँ से पूछ रहा है। और फिर बुक देखें, बुक में कौन कौन सा टॉपिक है, बुक में कौन कौन सा टॉपिक है। तो ये सब चीज़ की है। तो हम देखें कि 6 पॉइंट अगर हम बच्चा को पढ़ा देंगे ना, तो 10 चैप्टर 10 मिनट में समझ भी हो जाएगा, बच्चा को समझ में भी आ जाएगा 10 मिनट में। हाँ रीजन, ये नया तरीका है पढ़ाने का। ये भी किडनी, क्या सवाल पूछेगा, किडनी से पूछेगा, किडनी का फंक्शन लिख के दिखाइए। पहला सवाल यही पूछेगा। तो हम पढ़ाते जाएंगे, इसमें देखते जाना। अच्छा, मतलब आप फंक्शन मतलब उसका प्रोसेस और साथ में वो जो क्वेश्चन है सब चीज कर देंगे। हाँ, क्वेश्चन के थ्रू इसको, ये किडनी है तो पूछेगा किडनी का फंक्शन, पहला यही चीज। दूसरा पूछेगा नेफ्रॉन के बारे में, तो नेफ्रॉन का फंक्शन पूछेगा, पार्ट पूछेगा, डायग्राम पूछेगा चैप्टर में। हाँ, फिर पूछेगा मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है ये। फिर पूछेगा यूरिन का फॉर्मेशन। यहाँ पे 2 सवाल आता है, यूरिन बनता कैसे है, यूरिन बनता क्यों है। फिर चौथा सवाल ये पूछेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बताइए। यही 4-5 सवाल पूछता है, इसी में एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। आइए शुरू करते हैं। अब एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन क्या है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं हमारे बॉडी में, जो जनरेट होता है बहुत तरीके का वेस्ट, उसी को कहते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस टू रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। बस एग्जामिनर को 4 वो मेटाबॉलिक वेस्ट दिखा देना, इतना दिया हुआ है।
जैसे मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, बहुत तरीके का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं मेटाबॉलिक वेस्ट, हमारे अंदर शरीर से बाहर निकालते हैं। वाटर है कि नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वाटर है। फिर से उसके बाद यूरिया भी हमारे शरीर में बनता है। यूरिया हमारे शरीर में नहीं, हमारे शरीर में बनता है यूरिया ही बनता है। कोई कोई जानवर में यूरिक एसिड बनता है, ये सब ठीक है ना। अभी दिखाते हैं कौन कौन सा। देखो ये नाइट्रोजन, ये मेटाबॉलिक वेस्ट, इसी को हमारे शरीर से क्या करना है, बाहर निकालना है, क्योंकि ये डेंजरस चीज है। ये जमा रहेगा तो पॉइजनस का काम करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, मेटाबॉलिक वेस्ट है। वाटर को, एक्सेस वाटर को, एक्सेस मिनरल साल्ट को। कुछ नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन रहता है, किसी में अमोनिया रहता है, किसी में यूरिया, किसी में यूरिक एसिड रहता है। हम लोग में क्या रहता है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, हाँ, हम लोग में क्या रहता है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड उसी को यूरिन के फॉर्म में बदल के निकालते हैं। वो 11th में है, वो साइकिल चलता है, उस साइकिल का ऑर्थोजेनिक साइकिल जैसे करके लीवर में चलता है। अभी नहीं पढ़ना। यहाँ से सवाल एग्जामिनर क्या पूछेगा, बताइए मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है, तो ये लिख देना। ये सब मेटाबॉलिक वेस्ट का एग्जांपल है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एक्सेस मिनरल, नाइट्रोजन वेस्ट, ये यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। और ये क्या है, मतलब वो वेरी डेंजरस है, सो इट शुड बी रिमूव। बहुत डेंजरस है, क्या है, बहुत ज्यादा डेंजरस है, तो इसको क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए शरीर से बाहर। एक्सक्रीशन पे आएगा। व्हाट इज एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन द प्रोसेस जिसमें कि हम लोग अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिमूव करते हैं फ्रॉम द बॉडी। अब 4 वो मेटाबॉलिक वेस्ट का एग्जांपल लिख के देंगे। तो पहला सवाल समाप्त हो गया। दूसरा ये पूछता है बताइए जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है, कभी पूछता है कि बताइए कौन अमीनोटेलिक है, कौन यूरोकोटेलिक है, कौन यूरियोटेलिक है। तो जिसके शरीर में जो अमोनिया निकालेगा जो जानवर, उसको कहेंगे अमीनोटेलिक। जो जानवर यूरिया निकालेगा उसको कहेंगे यूरोटोलिक। जो जानवर यूरिक एसिड निकालेगा उसको कहेंगे यूरोकोटेलिक। तो हम लोग किस में आते हैं, हम लोग यूरिया निकालते हैं पेशाब, तो हम लोग क्या है, यूरोकोटेलिक। जो फिश, देखो अमीनोटेलिक कौन है, फिश है। जितना भी एक्वेटिक एनिमल है पानी के नीचे, अमोनिया को निकालने के लिए बहुत पानी की आवश्यकता होती है। अच्छा, तो बहुत पानी, क्योंकि अमोनिया सबसे डेंजरस है, तो इसको अपने शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए, पानी, बहुत पानी चाहिए। तो बहुत पानी चाहिए, तो पानी सबसे ज्यादा कहाँ होगा, एक्वेटिक एनिमल्स के। तो अमीनोटेलिक किसको कहेंगे, जो भी पानी में रहता है। ए से अमीनोटेलिक, ए से एक्वेटिक। बर्ड हो गया, इंसेक्ट हो गया, रेप्टाइल हो गया, ये सब क्या है, यूरोकोटेलिक। क्योंकि ये सब क्या निकालता है, यूरिक एसिड। क्या निकालता है, यूरिक एसिड। आप कैसे याद करें, तो आरबीआई, आरबीआई है बैंक का नाम। आर से होता है रेप्टाइल, बी से होता है बर्ड, आई से होता है इंसेक्ट। तो ये सब जो यूरिक एसिड निकालते हैं, इसको क्या कहते हैं, यूरियोटोलिक। मैमल्स हो गया, हम लोग मैमल्स के अंदर आते हैं। फिर बहुत सारा एम्फीबियंस होता है, वो लोग क्या निकालता है, यूरिया। जो हम लोग है, तो हम लोग क्या है, यूरोकोटेलिक। तो बताओ एमिनोटेलिक किसको कहेंगे, तो जो अमोनिया निकालेगा, अमोनिया निकालेगा। कैसे याद करे, तो ए तो कौन, एक्वेटिक एनिमल जितना हो जाएगा। यूरिकोटेलिक किसको कहते हैं, जो यूरिक एसिड निकालेगा। उसका ट्रिक क्या है, आरबीआई, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट। यूरोकोटेलिक किसको कहेंगे, तो मैमल्स, मैमल्स को जो क्या निकलता है, यूरिया। तो नाइट्रोजन वेस्ट 3 प्रकार का होता है, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया। जो निकालता है उसके आधार पर नाम, बिल्कुल इजी है, याद होना चाहिए। तीसरा क्या है, यहाँ पे बोल रहा है, हाँ ये सवाल आया था 2018 में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड लेवल द डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। पहले 2 सवाल में आप रेस्पिरेटरी सिस्टम बताइए, प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, चलो इसको पहले पढ़ाते हैं। ये थ्योरी है, ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, ये किडनी, ये अरोटा, ये वेना कावा, और ये जो पाइप आ रहा है यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट आएगा, इसको क्या बोलते हैं, यूरेटर। जहाँ पे हमारा यूरिन जमा होता है उसको क्या बोलते हैं, यूरिनी ब्लैडर। और ये जो इसको क्या बोलते हैं, यूथेरा। और ये जो है इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। और इसको एक लाल में देखा, इसको क्या बोलते हैं, रीनल वेन। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसी का पढ़ाई करते हैं हम लोग, इसी को बनाते हैं। तो ये क्या क्या होता है इसके अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, 2 किडनी, एक यूटेरा, एक यूरिनी ब्लैडर और एक यूथेरा, ठीक है ना। यूटेरस भी 2 होता है, यूथेरा एक होता है, यूरिनी ब्लैडर एक होता है, किडनी भी 2 होता है, ठीक है। तो इसमें किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्ट्रेट करेगा और रिमूव करेगा वेस्ट को। किडनी का काम यही है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है ना उसको बाहर निकालना, शरीर के बाहर फिल्टरेट करके। किडनी के अंदर पढ़ेंगे अभी नेफ्रॉन, इसके अंदर 1 करोड़ नेफ्रॉन है।
तो 1 करोड़ नेफ्रॉन है छोटा छोटा, वो हर एक छोटा छोटा काम करके क्या करेगा, फिल्टर का काम करेगा। ठीक है। यूटेरस का काम क्या है, यूटेरस तो ये है यूटेरस, पाइप जैसा है। तो इट ड्रेन आउट द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू यूरिनी ब्लैडर, या मूव आउट, ये यूरिन जो बनता है इसको क्या करेगा, मूव आउट कर देगा। मूव आउट करेगा कि कहाँ से, किडनी से। किडनी से। किडनी में जो नेफ्रॉन है वो किसको बना देगा, जो हमारे अंदर वेस्ट प्रोडक्ट उसको यूरिन में बदल, यूरिक एसिड है उसको यूरिन में बदल देगा, यहाँ से निकाल देगा। यूरिनी ब्लैडर क्या है, तो स्टोर करता है जो यूरिन को। फिर यूथेरा क्या है, जो ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड द बॉडी, यूरिन को बाहर निकाल देगा। किडनी क्या करता है, नेफ्रॉन क्या है, किडनी है फिल्टरेट यूनिट इज कॉल्ड नेफ्रॉन, जो फिल्टर करने वाला किडनी के अंदर जो चीज रहता है यूनिट, उसको क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन। अब देखो, अब समझ में आ गई ये सवाल। अब एग्जामिनर कह रहा था कि आप स्केटरी सिस्टम को ड्रॉ कीजिए है, अब वो जो ठीक है ना, और उसके बाद जो एंड लेबल द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द स्केटरी सिस्टम दैट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन, उस सबको लेबल कीजिए जो यूरिन निकालता है, जो बस यूरिन बनाता है फॉर्म, जो एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि यूरिन को कलेक्ट करता है किडनी से, जो स्टोर करता है यूरिन को और पास आउट करता है। ठीक है ना, ठीक है। तो तुम क्या करोगी, तो पहले लिख दो कि देखिए इसका आंसर हो जाएगा किडनी। यूरिन को कौन बना रहा है, किडनी बनाता है। लॉन्ग ट्यूब जो है यूरिन को कलेक्ट करता है किडनी से, तार जैसे, उसका नाम क्या है, यूटेरस। स्टोर कौन करता है यूरिन को, थैला, यूरिनरी ब्लैडर। अब उस जैसे गॉल ब्लैडर किसको करता है, बाइल, जिसको यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को। उसका जिसका क्या करो, फिगर बनाओ स्केटरी सिस्टम का, तुम्हारा आंसर क्या होगा, अब ये होगा। तुम यही स्केटरी सिस्टम का है फिगर बनाने, तो याद होना चाहिए ना, ये घर पे जाके ट्राई करोगे, फिगर बना दोगे, सबको दिखा देना है। ठीक है ना, लेकिन जिसका फंक्शन का है अभी तो सबको नहीं दिखाना है, क्योंकि बोल ना दिया है कि सिर्फ किसको दिखाना है, जो यूरिन को बनाता है दिखा देना, ये किडनी, यहाँ पे लिख देना फॉर्म यूरिन। फिर किसको दिखाना है, यूटेरा को, इसको दिखा देना, फिर बोल देना कलेक्ट यूरिन फ्रॉम द किडनी। फिर ये इसको दिखा यूटेरा को, अब बोलना बनाना सबको, लेकिन लिखना सिर्फ इसी का नाम है, लेबल सिर्फ इसी का नाम बोल रहा है। अगर कुछ नहीं बोले, सिर्फ बोले स्केटरी ऑर्गन को बनाइए, तो पूरा बना देना, ये पूरा लिखना होगा। समझ में आ रहा है ना। स्केटरी सिस्टम पे कोई सवाल है तो सिर्फ यही बनाओगे, ये पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, चलो। अब उसके बाद है, अब ये पूछता है कि किडनी का फंक्शन क्या है, इसके ऊपर सवाल। तो बोले थे ना, किडनी से ये पूछता है कि किडनी का फंक्शन क्या है। ये किडनी प्यूरिफाई करता है ब्लड को बाय सेपरेटिंग वेस्ट सब्सटेंस फॉर्मिंग यूरिन। किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करता है, सिंपली याद रखो। किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करता है किसके मदद से, किसके मदद, विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन। किडनी प्यूरिफाइड द ब्लड विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन। फिर से किडनी क्या करता है, मेंटेन करता है पीएच बॉडी एंड साल्ट लेवल, एसिड बेस जितना हमारे शरीर में बढ़ रहा है कि घट रहा है। यूरिक एसिड है, एसिड उसको बदल देगा दूसरा फॉर्म में, तो एसिड क्या हो जाएगा, कम। एसिड बेस को मेंटेन कर रहा है कि नहीं, और रेगुलेट करता है वाटर लेवल को भी, यूरिन को बाहर निकाल के। ठीक है ना। तो देखो क्या क्या फंक्शन हो गया किडनी का। तो किडनी करता है प्यूरिफाई ब्लड विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन। किडनी मेंटेन पीएच लेवल वैल्यू ऑफ आवर बॉडी। किडनी रेगुलेट करता है वाटर इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब यहाँ पर है, ये हो गया किडनी के ऊपर सवाल। अब बोले थे ना कि नेफ्रॉन के ऊपर भी सवाल पूछता है। नेफ्रॉन के ऊपर 3 सवाल। सबसे पहले बोल देगा कि नेफ्रॉन का फिगर बनाइए। दूसरा सवाल पूछ देगा कि नेफ्रॉन का फंक्शन बताइए, क्या करता है। तीसरा सवाल ये पूछ देगा कि नेफ्रॉन का ये पार्ट्स बताइए, पार्ट्स को एलोबोरेट कीजिए। तो बच्चा क्या करता है, नेफ्रॉन में यही बना कर जाता है, उसको लगता है यही नेफ्रॉन है। वो तो बड़ा घटिया, ये तो स्केलेटरी सिस्टम ना है, नेफ्रॉन थोड़ी है, नेफ्रॉन इसके अंदर ना है, किडनी के अंदर। अब नेफ्रॉन पूछता है बनाने के लिए, तो बच्चा यही बना के आ जाएगा, और इसको पूछता है तो नेफ्रॉन बना के आ जाता है। अलग अलग ना क्वेश्चन पूछ रहा है रेबो का। स्केलेटरी सिस्टम बोल रहा था, पूरा ना होता है स्केलेटरी सिस्टम में, सिर्फ नेफ्रॉन पूछे तो नेफ्रॉन का बनाएंगे। ठीक है। नेफ्रॉन पता चल गया ना, मोटा मोटी क्या होता है कि किडनी के अंदर बहुत सारा छोटा छोटा एक नेफ्रॉन होता है, ऐसा स्ट्रक्चर टाइप में, जो कि ब्लड को क्या करता है, फिल्टरेट करता है, और वेस्ट प्रोडक्ट को निकालता है। ठीक है ना, यूरिन के फॉर्म में। बाल छिलाए हुए हैं। चलिए यहाँ देखो, ये है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कैसे रियल स्ट्रक्चर तुम्हारे बुक में दिखा, वो वाला फिगर देख लिए, बुक में जाके देखिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ लास्ट पेज में नेफ्रॉन का। ठीक है, चैप्टर में। लेकिन वो फिगर नहीं बनाना है तुमको, ये वाला फिगर बनाना है। कितना सिंपल है। इसे ऐसे देखो, नेफ्रॉन में क्या क्या पार्ट होता है। नेफ्रॉन में बहुत सारा पार्ट होगा।
इसको जो है ना, ये गुच्छा टाइप का जो होता है, हाँ ये फिल्टर करने वाला एक चादर है, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन के अंदर क्या है, ग्लूमेरुलस। फिल्टर करने वाला चादर का नाम क्या है, ग्लूमेरुलस, जो भी। और ये जो ट्यूब है इतना दूर तक, यहाँ तक, इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबनल, ठीक है। और इतना दूर को बोलते हैं, ये मुंह आई गुच्छा आई थोड़ा सा इसका पार्ट ले लेते, इसको बोलते हैं बॉमन कैप्सूल। बॉमन कैप्सूल। यहाँ से जो स्टार्ट होता है, यहाँ से जो स्टार्ट होता है, यहाँ तक, यहाँ तक जो स्टार्ट होगा, इसको बोलते हैं डीसीटी। डीसीटी। ये जो लास्ट में इसे जो पाइप टाइप का निकला रहता है, इसको बोलते हैं कलेक्टिव डक्ट। इसी में जाके यूरिन को बाहर निकाल देगा। यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, इसको बोलते हैं हेनले लूप या ट्यूबुलर पार्ट। अच्छा। तो यहाँ से सवाल क्या क्या पूछेगा, सबसे पहले बोलेगा कि बताइए आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाइए, तो तुम क्या करोगे, ऐसे ऐसे। कितना इजी हो गया भाई, ऐसे ही तो कोई बच्चों बना देगा, सबसे इजी फिगर यही हो गया, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे हो गया। अब हमको नाम लिखना है, तो हम ऐसे ऐसे गुच्छा बनाएंगे, इसका नाम लिख देंगे ग्लूमेरस, इतना दूर का नाम लिख देंगे बॉमन कैप्सूल, इतना दूर का नाम लिख देंगे पीसीटी। पीसीटी ही सिर्फ लिख सकते हो, डीसीटी भी लिख सकते हो। इसको लिख दोगे कलेक्टिंग डक्ट, इसको लिख दोगे हेनले लूप। ठीक है। अब पूछेगा यहाँ से फिगर हो गया। दूसरा सवाल ये पूछेगा कि बताइए कि ये बोमन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है हमारे शरीर में। आंसर क्या होगा, नेफ्रॉन या किडनी। नेफ्रॉन, और नहीं दिया रहेगा तो किडनी। फिर पूछेगा ग्लूमेरुलस का किसका पार्ट है, नेफ्रॉन का पार्ट है। किडनी का बेसिक यूनिट क्या है, फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन, ठीक है ना। अब आता है नेफ्रॉन के ऊपर सवाल। तो नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, तो देखो, द नेफ्रॉन इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दैट हेल्प्स द ब्लड टू क्रिएट यूरिन या फॉर्म यूरिन। नेफ्रॉन क्या है, तो सबसे पहले एग्जामिनर को बता दिए कि नेफ्रॉन जो है फंक्शनल यूनिट है किसका, किडनी का, जो कि ब्लड को फिल्ट्रेट करके क्या बनाता है, यूरिन बनाता है। फिल्टर कर दिया ब्लड को, और उसे क्या बना दिया, यूरिन बना दिया। अभी बताए ना केजीएफ, के मतलब ब्लड को कौन फिल्ट्रेट करेगा, किडनी। फिर बताओ कि जो नेफ्रॉन मेन फंक्शन इज टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम ब्लड थ्रू 3 प्रोसेस से। ये तो है ही, लेकिन 3 प्रोसेस के माध्यम से क्या करता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है या एक्सेस वाटर को ब्लड से। 3 प्रोसेस के माध्यम से। पहला प्रोसेस है फिल्ट्रेशन, दूसरा प्रोसेस है रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा प्रोसेस है सेक्रेशन। इसका इतना बड़ा आंसर है, इसको इतना छोटा किए हैं। यहाँ देखो, फिल्ट्रेशन में क्या करता है, जो ग्लोमेरुलस कैप्स लगा हुआ है, वो क्या करता है, द ग्लोमेरुलस इज ए माइक्रोस्कोपिक फिल्टर इन द नेफ्रॉन। बात सही है, बहुत फिल्टर है, ग्लोमेरुलस इज ए फिल्टर इन द नेफ्रॉन, जो कि सेपरेट करेगा, दैट सेपरेट द लिक्विड पार्ट्स ऑफ ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड सेल। जो लिक्विड पार्ट्स है ब्लड का, उसको सेपरेट कर देगा, जो और सब जो पार्ट है उसको चलो बाहर चलना है तुमको, कि तुम्हारे अंदर क्या हो गया, बहुत गंदगी बढ़ गया। रीअब्जॉर्प्शन, लेकिन गया नेफ्रॉन के पास है ना, ये देखो, ये जो ग्लूमेरुलस है ना, बोल रहा था कि आओ तुमको हम फिल्टरेट करेंगे ब्लड को। बोला पक्का हमको अच्छा नहीं बना दोगे। तो बोला कि हाँ आओ ना, तुम्हारे अंदर का सारा जो बुराई है बाहर निकाल देंगे, अच्छाई बुराई बाहर निकाल देंगे। तो गया अंदर, तो बोला कि तुम हमको तो अच्छाई भी बाहर निकाल दिया। अच्छा हम भी बात तो बोलना भूलिए गए थे कि हम तो ये बात खाली बोले थे ना, बुराई निकाल देंगे, अच्छाई के बारे में थोड़ी बोले थे कि ये भी निकाल देंगे, गलती से निकल गया। एक काम करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, दोबारा से करते हैं हम। और इसमें से कुछ जो अच्छा ही है तो वापस इसमें भेज देता है। यही काम ब्लड के साथ होता है। तो जब ब्लड आता है ना, तो इसमें कुछ अच्छा चीज़ भी चल जाता है, अच्छा चीज़ नहीं जाना चाहिए सिरे से बाहर, तो रीअब्जॉर्प्शन होगा। जो नेफ्रॉन रीअब्जॉर्ब करता है, व्हाट इज नीडेड दैट द ब्लड फिल्टर, से ग्लूकोज, एमिनो एसिड। सिंपली इसमें नेफ्रॉन रीअब्जॉर्ब ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ईटीसी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्लड, जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ठीक है। तीसरा सेक्रेशन, अब तो हो गया, फिल्टरेट कर दिया, रीअब्जॉर्प्शन भी कर दिया, बाहर निकालो। तो जो सम सब्सटेंस जैसे यूरिया हो गया थ्रू आउट द बॉडी, इस तरीके से। तो देखो नेफ्रॉन का फंक्शन लिखोगे, क्या लिखोगे कि नेफ्रॉन जो है, सबसे पहले बता दोगे होता क्या है। तो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जो कि फिल्टरेट करेगा ब्लड को, फॉर्म यूरिन
यूरिन को टू क्रिएट यूरिन। उसके बाद जो है द मेन फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। और कैसे करता है? थ्रू 3 स्टेप, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या करता है? जो ग्लूमेरुलस इज ए माइक्रोस्कोपिक फिल्टर इन द नेफ्रॉन दैट फिल्टर द कौन सा पार्ट? लिक्विड पार्ट्स ऑफ ब्लड। किसको? प्लाज्मा को कर देगा, सेपरेट करता है। रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है? द नेफ्रॉन रीअब्जॉर्ब द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ब्लड लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड। फिर तीसरा में क्या करता है? सेक्रेशन, द सम सब्सटेंस लाइक यूरिया या वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो 3 माध्यम से काम करता है। अब ये जो है पूछ देगा एक्सप्लेन द डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। वो फंक्शन पूछा था, तब भी नेफ्रॉन का फिगर बना के फंक्शन लिख देना। ये पार्ट्स पूछ रहा है, तब भी नेफ्रॉन का फिगर बना के ये पार्ट्स लिख देना। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो ग्लूमेरुलस होता है इसका फंक्शन पार्ट्स। बोमन कैप्सूल दिखाए थे, पीसीटी दिखाए थे, हेनले लूप दिखाए थे, डीसीटी दिखाए थे। अभी सबका पार्ट्स लिख दिए, अब इसको एक्सप्लेन करो। तो ग्लूमेरुलस क्या करता है? हेल्प्स इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यही क्या करता है? ग्लूमेरुलस इज ए माइक्रोस्कोपिक फिल्टर दैट सेपरेट द प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड। लिक्विड पार्ट ब्रैकेट में प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड। बोमन कैप्सूल क्या करता है? रिसीव ग्लोमेरुलस फिल्टर। आगे में लगा हुआ था बोमन कैप्सूल यहाँ पे। जो ग्लोमेरुलस फिल्टर कर दिया उसको क्या कर लेता है? उसको रिसीव कर लेता है वो। तो रिसीव ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ठीक है। तीसरा जो है पीसीटी क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन। जो इम्पोर्टेंट पार्ट था तो कहा था कि ना अच्छा चीज भी क्यों बाहर निकाल दिया, तो रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है। क्या? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड। हेनले लूप क्या करता है? एब्जॉर्ब वाटर एंड सम आयंस। और भी कुछ हेनले लूप में से जाता है, और भी चीज क्या करता है? तुम अच्छा चीज भेज, लेकिन वो होता है गलती सबसे, तो इससे भी गलती होगी। कहता है हेनले लूप भी कहता है वाटर को वापस भेजो और आयंस को वापस भेजो। फिर डीसीटी क्या करता है? ये आयंस का सिक्रीशन करता है पोटेशियम आयन का यूरिन में। तो बता कितना हल्का लगा, देखने में ना भारी लग रहा था। नेफ्रॉन इतना इजी भाई, इतना दिमाग लगाना पड़ता है कि इससे छोटा आंसर बनाया जाए, सब चीज़ बात आ जाए। तो देखो नेफ्रॉन के बारे में यही है। ये देखो अब 1 मिनट में हो जाएगा। ये था एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ से पहला सवाल यही पूछेगा एक्सक्रीशन क्या है? तो ये बेस्ट प्रोडक्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट का निकालना। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट कौन है? तो ये सब है। उसके बाद हम पता है कौन एमिनोटेलिक, यूरोटेलिक, यूरिकोटेलिक कौन है? आरबीआई होता है यूरिकोटेलिक, अमिनोटेलिक एक्वेटिक एनिमल हम लोग है यूरिकोटेलिक। यूरिको एक है यूरियो यूरिन ना निकालता था हम लोग को। यूरिक एसिड जो निकालता है उसको कहते हैं यूरिकोटेलिक। दोनों में कंफ्यूजन है, अच्छा से रोक के देखेंगे। उसके बाद जो होता है स्केटरी सिस्टम बोल रहा था। स्केटरी सिस्टम पे आएगा सवाल। तो स्केटरी सिस्टम पे क्या होता है? इन सभी को मिला के स्केटरी सिस्टम बनता है। इन सब का फंक्शन है किडनी ब्लड को फिल्ट्रेट करता है, रिमूव करता है। यूटेरस क्या है? जो यूरिन को कलेक्ट करता है फ्रॉम द किडनी। यूरिन ब्लैडर क्या है? स्टोर करता है। और यूटेरस क्या है कि ये वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसमिट यूरिन इनसाइड आउटसाइड द बॉडी, यूरिन को बाहर निकालता है। किडनी का काम क्या है? कि ब्लड को फिल्टरेट करता है विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन। फिर से उसके बाद क्या करता है? किडनी की पीएच वैल्यू एसिड बेसिड कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है वाटर इक्विलिब्रियम। फिर आया था नेफ्रॉन के बारे में। तो नेफ्रॉन के बारे में क्या आया था? नेफ्रॉन का आएगा डायग्राम बनाने के लिए। तो ऐसा डायग्राम बना लोगे, सबसे इजी डायग्राम हो गया ये। उसके बाद आया था नेफ्रॉन का फंक्शन लिखने के लिए। तो पहले बात है कि नेफ्रॉन क्या फंक्शनल यूनिट है किडनी का। नेफ्रॉन का मेन काम है कि वो क्या करेगा? वो फिल्टरेट करेगा ब्लड फ्रॉम द फिल्टरेट करेगा वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। 3 स्टेप के माध्यम से फिल्टरेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन। फिल्टरेशन में क्या कर रहा है? जो ग्लूमेरुलस है वो फिल्टर की तरह काम करता है। माइक्रोस्कोपिक फिल्टर वो क्या करता है? वो सेपरेट करता है प्लाज्मा पार्ट फ्रॉम द ब्लड। जो रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है, कौन करता है रीअब्जॉर्प्शन का काम? तो रीअब्जॉर्प्शन इन दिस प्रोसेस, इन दिस स्टेप या इन दिस प्रोसेस द इम्पोर्टेंट सब्सटेंस जैसे कि क्या होता है कि ग्लूकोज, वाटर, एमिनो एसिड रीअब्जॉर्ब। फिर सेक्रेशन क्या होता है? सब सब्सटेंस लाइक पोटेशियम आयंस, सब सब्सटेंस लाइक यूरिया रिमूव आउट फ्रॉम द बॉडी। फिर उसके बाद क्या है? एक्सप्लेन द डिफरेंट फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। तो ग्लूमेरुलस का लिख देना
क्या है बोमेन कैप्सूल, ये भी क्या हो गया, ये भी PCD, क्या हो, ये भी क्या है। हाँ। अगर मान लो फिर भी तुम फंक्शन भूल गए उसका, तो ई वाला भी आंसर घुसा दोगे उसमें तो चल जाएगा। ठीक है, बात तो वही ना आ रहा है। हाँ। बोमन ये ग्लूमरस क्या है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में काम करता है। बोमन कैप्सूल क्या है, वो रिसीव करता है ग्लूमरस फिल्ट्रेट को। पीसीटी क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है। हेनले लूप क्या है, तो एब्जॉर्प्शन करता है वाटर और आयंस को। डिस्टिल क्या है, तो सिक्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन इनटू यूरिन। तुमको है इसके ऊपर क्वेश्चन है, अब 5 नंबर है, अगर मान लो कुछ पॉइंट भूल भी रहे हो इसमें से, तो इसमें ये भी पॉइंट घुसा दो सब। ऐसे तो याद होना ही चाहिए, इतना इजी। रीअब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, सिक्रेशन। तो यहाँ अब यहाँ तक तुम्हारा क्या हो गया, चैप्टर समाप्त। माय ऑल द बेस्ट। दिमाग खराब, 3.5 घंटा से ऊपर क्लास चला है। ठीक है, जय माता दी। सब याद होना चाहिए। देखो न लो, तुम अगर नहीं मेहनत करोगे तो तुम्हारा अब क्या है, बुराई है। फिर ऐसे मेहनत करोगे भाई, ऑल द बेस्ट। इतना मेहनत किए, दिमाग खराब। आज क्वेश्चन आंसर बचा है तो 2 दिन बाद मुलाकात करो।